एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टार टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे आपकी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशंस करा रहे हैं। और फिलहाल अभी जो हम आपके जनरल पेपर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, PYCQ सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर से नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा भी हम आपके हिंदी पर और बिहार की हिस्ट्री पर हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल अटेंड कीजिए उन क्लासेस को। चलिए स्टार्ट करें आपका सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्ती, मल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थी। चलिए आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट तो होंगे ही। ठीक है, आप इसको उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये भवभूति, हस्ती, मल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थी। प्राचीन भारत के इतिहास संदर्भ में पूछा गया है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो आपका PYCQs है 2021 के PYCQs है। ठीक है, 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। 2020 के हम कर चुके हैं और उससे पहले हम 2018 और 19 के भी कर चुके हैं। ठीक है, तभी हम 2021 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नाटककार थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध नाटककार थे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको छांटना है। चलिए देखिए आप लोग पहले ऑप्शंस को, फिर हम कोट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसका कोड भी देख लीजिए। देख लिया। चलो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें केवल आपका एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 ही यहाँ पे सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका केवल 2 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फिर से आपका ये नहीं है कोट वाला। देखिए इसमें से क्या है, तो मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ आप देखिए, तो ऑप्शन है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इन चारों में से कौन सी घटना 4 अगस्त 1942 के वक्त पर घटित हुई थी। चलिए आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, IACC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से कौन सा यहाँ पे संबंधित आपको बताना है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजनी नायडू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। सो ऑप्शन है यहाँ पे परगना सरकार, सूबा सरकार, परगना सूबा, सूबा सरकार परगना, या परगना सूबा सरकार। तो यहाँ पे आकार की दृष्टि से आपको बताना है कि मध्यकालीन भारत में का सही क्रम क्या था, और आरोही दृष्टि में बताना। ठीक है, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, या छोटे से बड़े की ओर आपको बढ़ना है। चलिए, ये एक व्यवस्था थी जो मध्यकालीन भारत के टाइम पे ये किया गया था। तो इस व्यवस्था में सबसे छोटे से बड़े की ओर आपको बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, परगना, सरकार और सूबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी या थी, जो बाद में बैथ्यू फीमेल स्कूल के नाम से जाने जाने लगा? चलिए आंसर बताइए इसका। एनी बेसेंट, देवेंद्र टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और खुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। सो ऑप्शंस है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, या आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और खुरबख्श सिंह ढिल्लो। ये किन के लिए याद किए जाते हैं, मतलब ये कहाँ के सदस्य थे जिनके लिए इनको आज भी याद किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइए, 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सब किससे आपसे कोट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। हैदराबाद राज्य से अमरकोट की निजामत का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों से हुआ। चलिए देखिए ऑप्शंस को, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप लोग क्लियरली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है, और कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए। अभी तक हमने आपको 2018, 19 और 20 से क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है, PYCQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने आपको करा चुके हैं, और ये 2021 का हम करा रहे हैं। तो सभी आप सेशन को अटेंड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है यहाँ पे। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोड देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है और सेकंड है वही सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए देखिए कौन से कोड में यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख रहा है, ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन 1 और 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कथनों को देखना है, कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, पांडु लेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, जो अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। चलिए आंसर कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करते जाएंगे तो इससे आपका एक अलग से नोट्स बनते जाएगा, ठीक है। ये नोट्स आपको बाद में प्रैक्टिस करने पढ़ने में आपको बहुत ही हेल्प करता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। सही आंसर क्या होगा आपका, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी पर स्थित है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे ये कोट वाला क्वेश्चन है। देखिए, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो देखिए दो ऑप्शन है, इनमें विचार कीजिए कौन कौन से सही है, फिर आपको कोड दिखाया जाएगा। देखिए कोड भी देख लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने देख लिया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही कथन सही है, ठीक है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, मतलब दूसरा सही है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो ऑप्शन बी दूसरा यहाँ पे सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में ही यहाँ पे दिया हुआ है केवल 2, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कूट वाला क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है यह कच्छप घाट राजवंश में शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारत संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन को पढ़ लो कि मुरैना के समीप जो 64 योगिनी मंदिर है उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है वो बताना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, देखो देख लो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, ठीक है, और 4 भी सही होगा। बाकी दूसरा चित्र यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए कौन से यहाँ पे कोट में दिया हुआ है, पहला और चौथा। देखिए क्वेश्चन को आप लोगों ने, चलिए अब देखिए पहला और चौथा हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या रोपड़। तो इस कथन को पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जल, यहाँ पे जल प्रणाली की, जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में बताया, कहाँ पे सबसे प्रसिद्ध था ये। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका, ठीक है, धौलावीरा में ही यहाँ पे जल प्रबंधन और संचयन का तो सुप्रसिद्ध प्रणाली था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इस करेक्ट, नोट कर लेंगे धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे क्या है, कोड वाला क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित है। सो ऑप्शन है भरूच, चिकागो या त्रिचिनोपोली। चलिए आंसर कीजिए, कहाँ पर आपके 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था या थी। कोड भी देख लीजिए, देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन पहला ही सही है, भरूच होगा। बाकी ये दोनों गलत हैं। देखिए कौन से कोड में दिया हुआ है, केवल एक बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपका ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कोड वाला है। गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव या वल्लभी के मैत्रक। देखिए क्वेश्चन को पढ़ा, गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। देखिए ऑप्शंस को देख लीजिए, आप कहीं नोट कर लीजिए। देखते हैं अब इसका आगे क्या कोड दिया हुआ है। देखिए देख लिया, देखिए यहाँ पे देखिए आपका पहला हो जाएगा मगध के गुप्त, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज की मौखरी और वल्लभी के मैत्रक हो जाएगा, ठीक है। सो आपका 1, 3, 4 और 6 आपका आंसर होगा। देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, 1, 3, 4, 6 बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, यहाँ पे भी कूट वाला है। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। ऑप्शन है कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण या भविष्यवाणी। तो एक पुर्तगाली लेखक थे नूनीज, उन्होंने कुछ बताया था विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि वहाँ की महिलाएं किन क्षेत्रों में निपुण थी। चलिए बताइए किन क्षेत्रों में निपुण थी वहाँ की महिलाएं। क्वेश्चन 15 और यहाँ पे आपका कोड भी दिया हुआ है, ठीक है, तो कोड देख लीजिए आप। चलिए देखिए, तो पुर्तगाली लेखक यूनिश के अनुसार जो विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी
वो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी चारों में ही निपुण थी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, और इसमें कोट नहीं है, मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंध्र प्रदेश की मदनपल्ली की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया। पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। या मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने अपने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। चलिए आंसर कीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन का, ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कितना क्वेश्चन से आप सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, वो सब कुछ हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कूट वाला है। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन से देखिए ऐतिहासिक स्थान है, उनकी ख्याति का कारण दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा सुमेलित है यहाँ पे, बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, या ताम्र कलाकृति। चलिए बताइए कौन सा बिल्कुल यहाँ पे सुमेलित दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और बताइए। अच्छा है क्वेश्चन, ये भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा बिल्कुल सही है, और आपका यहाँ पे अगला क्या सही हो जाएगा, देखो गणेश्वर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। ताम्र कलाकृति कहाँ पे दिया हुआ है, देखो दूसरा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 18 कूट वाला क्वेश्चन के कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु घाटी और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। चलो इनको पढ़ो और बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो आप कोड भी दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही होगा, इल्तुतमिश वाला सही होगा आपका। देखते हैं कौन से कूट में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है, ऑप्शन पहला दिया हुआ है। ठीक है, केवल एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 19 कूट वाला ही क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्य में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यह उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। चलो पढ़ो कूट को और आंसर बताओ कौन कौन से यहाँ पे सही हो जाएंगे। कूट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देख लिया। चलो बताओ, तो देखो यहाँ पे कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा भी सही होगा। तो पहला और तीसरा ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं कौन से कोड पे यहाँ पे दिया हुआ है आपका पहला और तीसरा। देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ, देख लो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कोड वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है बताना है आपको। ठीक है, सो ऑप्शन देखो, मिताक्षरा उच्च जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे।
अगला है मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। चलो देखो, आप लोग पहले क्वेश्चन और ऑप्शन को देख लो, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ऑप्शन। थोड़ा पढ़ने में आपको टाइम लग रहा होगा, टाइम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, आप पढ़िए आराम से और आंसर कीजिए। चलिए कोड भी देख लीजिए यहाँ पे, देखा। चलो बताओ, तो प्राचीन भारत इतिहास संदर्भ में यहाँ पे मिताक्षरा और दाएं भाग व्यवस्था के संदर्भ में केवल एक ही कथन सही है, वो है आपका ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 ही यहाँ पे सही है, बाकी दोनों गलत है। चलिए देखते हैं कौन से कोड पे दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पे केवल 2। चलिए तो आपका सेशन यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा वो भी हमें बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और क्लास को आप शेयर कीजिएगा।